एक औरत चुपके से अपने सीईओ पति के सूटकेस में छिप जाती है। वह उसके साथ विदेश तक चली जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके पति का एक और परिवार भी है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है। वह तुरंत अपने पति से तलाक मांग लेती है, लेकिन तलाक के बाद उसे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। इसलिए वह अकेले ही बच्चे को जन्म देती है और उसे पालती है। 3 साल पलक झपकते ही बीत जाते हैं। अब वह एक छोटी सी बेकरी चलाकर अपने बेटे का खर्च उठाती है। उसे लगता है कि अब उसका एक्स पति उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मुलाकात अपने एक्स पति की छोटी बहन से हो जाती है। हाय, मैं दोपहर के खाने का ऑर्डर लेने आई हूँ। भाभी, मुझे जो भी बुलाना है बुलाओ। ये लो, थोड़ा खा लो, ज्यादा मत खाना वरना रात के खाने के लिए जगह नहीं बचेगी। हाँ हाँ माँ, ये तो बिल्कुल मेरे भाई जैसा दिखता है। आज स्कूल के बाद तुम कहाँ गए थे? मिस्टर चेन ने कहा था कि वह तुम्हें स्कूल गेट पर लेने नहीं आए थे। स्कूल के बाद मैं एक दोस्त के साथ कुछ लेने गया था, थोड़ी देर हो गई। चलो पहले खाना खाते हैं। भाई, तुम लोगों का तलाक क्यों हुआ था? तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि ये बच्चा सच में मेरे भाई का है या नहीं, मैं अपने भाई को भाभी और इस बच्चे के बारे में नहीं बताऊंगी। मिस्टर गू, मिस लिन वेई आई हैं। मैं और शेन आज आपको देखने आए थे। लूमिंग ने कहा कि आप आज बहुत जल्दी घर आ गए। आज इतनी जल्दी काम से क्यों निकल गए? रुको, कहीं स्कूल में कोई परेशानी तो नहीं हुई? क्या स्कूल वालों ने तुम्हें बुलाया था? तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए एक न्योता लेकर आई हूँ। इस हफ्ते मेरे पापा का जन्मदिन है। वह तुम्हें और तुम्हारी बहन को पार्टी में बुलाना चाहते हैं। न्योता मिल गया, मैं समय पर आ जाऊंगा। जब से उसे पता चला है कि मेरे भाई का तलाक हो गया है, वह बहुत पीछे पड़ी हुई है। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरे भाई के पास पहुंच जाती है। कितनी बेशर्म है। तुम भी जरूर आना। मेरे इस वीकेंड कुछ काम है, और भी अच्छा है अगर तुम नहीं आओगे। तब मुझे न्यानशिन के साथ अकेले समय मिलेगा। जब भी मैं न्यानशिन के साथ होती हूँ, तुम छोटी सी परछाई की तरह हमारे पीछे आ जाती हो। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। आज दोपहर जब मैंने इनुओ को देखा तो मैं बहुत हैरान हो गई। भाभी मुझे कभी नहीं बताएंगी, लेकिन मैं इनुओ से ही पता कर सकती हूँ। अगर मुझे उसकी उम्र पता चल गई और मैंने हिसाब लगाया तो पता चल जाएगा कि वह मेरे भाई का बेटा है या नहीं। पहले मैं उसे एक गिफ्ट दूंगी। वाह, मैं तो बहुत होशियार हूँ। सिहाना, ये गिफ्ट बहुत महंगा है। इनुओ इसे नहीं ले सकता। मैं माँ की बात मानूंगा। मैं अपने भांजे के लिए गिफ्ट खरीद रही हूँ। इसकी कीमत थोड़ी देखनी चाहिए क्या? बहन, बकवास मत करो। इनुओ का तुम्हारे भाई से कोई लेना देना नहीं है। क्या मैंने कभी कहा कि इनुओ मेरे भाई का बेटा है? भाभी, आपने खुद ही सब बता दिया। भाभी, मुझे बताओ उस समय क्या हुआ था? मैं बहुत गरीब थी। मेरी पढ़ाई का खर्च गू परिवार ने उठाया था। कॉलेज खत्म करने के बाद मैंने गू परिवार की कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। मैं अपने काम में अच्छी थी, इसलिए दादी को मुझे पसंद करने लगी। उन्होंने चाहा कि मेरी शादी गू न्यानशिन से हो। गू परिवार ने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। न्यानशिन, ये याओलिन है। मैंने इसे तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हें कैसी लगी? क्या तुम्हें ये पसंद है? मान, आप जैसा ठीक समझें। भाभी, आप बहुत सुंदर हैं। हमारे परिवार में आपका स्वागत है। मुझे लगा था कि अपना करियर छोड़कर घर संभालने और गुन्यानशिन का काम आसान करने से मुझे उसका प्यार और सम्मान मिलेगा, लेकिन मैं गलत थी। शादी के बाद न्यानशिन हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। मैं उसे महीने में बस कुछ ही बार देख पाती थी। वह मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं देता था। अरे न्यानशिन की पत्नी, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? न्यानशिन तुम्हारे साथ नहीं आया? उस समय सबको लगता था कि गू और लिन परिवार की शादी होगी। लिन वेई सुंदर भी थी और उसका परिवार भी अच्छा था। वह और न्यानशिन एक साथ बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन न्यानशिन उस समय बहुत छोटा और नासमझ था। उसने पता नहीं कहाँ की एक लड़की से शादी कर ली। क्या? बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। मैं बहुत थक गई हूँ। चलो तलाक ले लेते हैं। ठीक है। तलाक के करीब 1.5 महीने बाद मेरा पीरियड नहीं आया। मैं अस्पताल गई। वहां पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मुझे याद आया कि उसने कितनी आसानी से तलाक के कागजों पर साइन कर दिए थे। मैंने सोचा, अगर वह मुझे इतनी आसानी से छोड़ सकता है तो उसे इस बच्चे की क्या परवाह होगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने बच्चे को खुद पालूंगी। मैंने तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट दिया है, अब मैं तुम्हारे घर खाना खाने आ सकती हूँ ना? लेकिन पहले तुम्हें अपने भाई से पूछना होगा। आंटी वोंग, आज मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाऊंगा। बड़ी बहन, मुझे गले लगाओ। नहीं आंटी, मेरा काम हो गया और उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा हुआ। यहाँ तो बहुत अच्छा और प्यारा माहौल है। मुझे लगता था भाभी ने बच्चे को अकेले पालने में बहुत परेशानी झेली होगी। भाभी, और चिकन विंग्स हैं, धीरे खाओ, बर्तन में और भी हैं। भाभी, आपका खाना बहुत अच्छा है। मैंने आपका खाना कितने सालों से नहीं खाया था। तो फिर तुम आमतौर पर क्या खाते हो? आंटी वोंग मेरे लिए खाना बनाती हैं। मेरा भाई तो बस काम में लगा रहता है। उस बड़े से घर में सिर्फ मैं, आया और अंकल यांग रहते हैं। अब से अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो मुझे पहले बता देना और मेरे घर आकर खा लेना। सच में? बिल्कुल, लेकिन अपने भाई को मत बताना। ठीक है ठीक है, बहुत देर हो गई है, अब घर जाओ। आंटी फिर तुमसे मिलने आएंगी। लगता है तुम्हें ये बच्चा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसके लिए कुछ बनाया है। ये घर ले जाना। अरे रो मत, चलो अब घर जाओ। हाँ हाँ, तुम इतनी देर से क्यों आए? ये क्या है? खाना है। कहाँ से मिला? एक क्लासमेट ने दिया था। कौन सा क्लासमेट? मेरी क्लास का ही एक दोस्त है। तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुमने कभी मेरी परवाह की है? बाल बाल बच गई। मैंने तो लगभग सब बता ही दिया था। शिलो, तुम कहाँ गई थी? ओह, तुम जाग रहे हो। तुम्हारा भाई कहाँ है? पता नहीं। मिस लिन, मिस्टर गू आज सुबह जल्दी ऑफिस चले गए। अच्छा यू, आज रात मेरे पापा की बर्थडे पार्टी है, तुम्हें जरूर आना है। तुम्हारे लिए बहुत सारा अच्छा खाना है। मैं नहीं आ सकती, मेरे कुछ काम है। वीकेंड पर तुम्हें क्या काम हो सकता है? होमवर्क, बहुत सारा होमवर्क है। क्या ये जवाब ठीक है? तुम आज यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम लोगों से मिलने आई हूँ। मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। तुम्हें ये पसंद है? आंटी ने तुम्हारे लिए लिया है।